जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम श्री महाशिव पुराण के पार्वती खंड में जो कथा हमने शुरू की है, उस कड़ी के अंतर्गत हम आज की अपनी इस कथा में 39वां अध्याय का वर्णन करेंगे। इससे पहले हमने पिछले अध्याय में जाना कि भगवान शिव के पास हिमवान ने किस प्रकार से लगन पत्रिका को भिजवाया और विवाह के लिए जरूरी जितना भी सामान था उसको जुटा लिया और मंगलचार यानी सभी शुभ नेक करने आरंभ कर दिए और उनका निमंत्रण पाकर पर्वतों और नदियों का दिव्य रूप में आ जाना और पुरी की सजावट तथा विश्वकर्मा द्वारा जो दिव्य मंडप सजाया गया, उन सब का हमने अपने पिछले वीडियो में पिछले अध्याय में जाना। आज के इस अध्याय में हम जानेंगे कि किस प्रकार भगवान शिव का नारद जी के द्वारा सब देवताओं को निमंत्रण दिलवाना, यानी किस प्रकार से नारद जी के द्वारा भगवान शिव ने अपने विवाह का निमंत्रण न्योता सभी देवी देवताओं को भिजवाया। सबका आगमन तथा भगवान शिव का मंगलाचार और ग्रह पूजन आदि करके कैलाश से बाहर निकलना, यानी बारात के लिए कैलाश से बाहर निकलना, इन सब का वर्णन हम अपनी आज के इस अध्याय में करेंगे। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का अध्याय। इसमें नारद जी बोले कि हे विष्णु शिष्य महाप्राज्ञतात विधाते, आपको नमस्कार है। हे कृपानिधे, आपके मुंह से यह अद्भुत कथा मुझे सुनने को मिली है। यानी वो नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी को ये सब बातें कह रहे हैं। अब मैं भगवान चंद्रमौली के परम मंगलमय तथा समस्त पाप राशि के विनाशक वैवाहिक चरित्र को सुनना चाहता हूँ। मंगल पत्रिका पाकर महादेव जी ने क्या किया, परमात्मा शंकर की वह दिव्य कथा मुझे सुनाइए। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा, तुम बहुत बड़े बुद्धिमान हो, भगवान शंकर के उत्तम यश को सुनो। मंगल पत्रिका पाकर भगवान शंकर ने जो कुछ किया वह सब मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूँ। भगवान शिव उस मंगल पत्रिका को प्रसन्नता पूर्वक हाथ में लेकर हृदय में बड़े हर्ष का अनुभव करते हुए हंसने लगे। फिर उन भगवान ने उसे लाने वालों का सम्मान किया। तत्पश्चात उसे बांचकर यानी उसे पढ़कर विधि पूर्वक स्वीकार किया। इसके बाद हिमाचल के यहाँ से आए हुए लोगों को बड़े ही आदर और सम्मान के साथ विदा किया। तदंतर उन मुनियों से कहा कि आप लोगों ने मेरे शुभ कार्य का भली भांति संपादन किया है। अब मैंने विवाह स्वीकार कर लिया है, अतः आप लोगों को मेरे विवाह में आना चाहिए। भगवान शंकर जी का यह वचन सुनकर वे ऋषि बड़े ही प्रसन्न हुए और उन्हें प्रणाम एवं उनकी परिक्रमा करके अपने परम सौभाग्य की सराहना करते हुए अपने धाम को वापस चले गए। हे मुने, तदंतर महालीला करने वाले देवेश्वर भगवान शंभु ने लोकाचार का सहारा लेकर तत्काल ही तुम्हारा स्मरण किया। तुम अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ यहाँ आए और मस्तक झुकाकर प्रणाम करके हाथ जोड़कर विनीत भाव से खड़े हो गए। तब भगवान शिव ने तुमसे कहा
कि नारद, तुम्हारे उपदेश से देवी पार्वती ने बड़ी भारी तपस्या की और मैं उससे संतुष्ट होकर उन्हें यह वर दे रहा हूं कि मैं पति रूप से तुम्हारा पाणी ग्रहण करूंगा। ऐसा वचन मैं उनको दे चुका हूं। पार्वती जी की भक्ति देखकर मैं उनके वश में हो गया हूं, इसलिए उनके साथ विवाह अवश्य करूंगा। सप्त ऋषियों ने लगन का साधन और शोधन दोनों ही कर दिए हैं, अतः आज से 7वें दिन मेरा विवाह होगा। उस अवसर पर लौकिक रीति का आश्रय लेकर मैं महान उत्सव करूंगा। हे मुने, तुम विष्णु आदि सभी देवताओं, मुनियों और सिद्धों को तथा अन्य लोगों को भी मेरी ओर से निमंत्रित करो। सब लोग मेरे शासन की गुरुता को समझकर प्रसन्नता और उत्साह के साथ सब प्रकार से सज धज कर स्त्री पुत्रों को साथ लेकर यहाँ आए। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मुने, भगवान शंकर की इस आज्ञा को शिरोधार्य करके यानी सर माथे पर लगाकर तुमने शीघ्र ही सर्वत्र जाकर, सभी जगह जाकर उन सबको निमंत्रण दे दिया। यानी नारद जी ने भगवान शिव की आज्ञा को पाकर सभी देवी देवताओं को उनके विवाह का निमंत्रण दे दिया। तत्पश्चात शंभु के पास आकर उनकी आज्ञा के अनुसार तुम भी वहीं पर ठहर गए। भगवान शिव भी उन सब देवताओं के आगमन की उत्कंठा पूर्वक प्रतीक्षा करते हुए अपने गणों के साथ वहीं पर रहे। उनके सभी गण संपूर्ण दिशाओं में नाचते हुए वहां बड़ा भारी उत्सव मना रहे थे। इसी बीच में भगवान विष्णु जी सुंदर वेश धारण करके अपनी पत्नी और दल बल के साथ शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आए और भक्ति भाव से भगवान शिव को प्रणाम करके उनकी आज्ञा पाकर प्रसन्नता पूर्वक उत्तम शहर में ठहर गए। इसी प्रकार मैं अपने गणों के साथ स्वतंत्रता पूर्वक शीघ्र ही कैलाश पर गया और भगवान शंभु को प्रणाम करके अपने सेवकों सहित से आनंद वहां पर ठहरा। तदंतर इंद्र आदि लोकपाल और उनकी स्त्रियां आवश्यक सामान के साथ खूब सज धज कर वहां पर आई। वे सब के सब उत्सव मना रहे थे। तत्पश्चात मुनि, नाग, सिद्ध, उपदेवता तथा अन्य लोग भी निमंत्रित होकर उत्सव मनाते हुए वहां पर आए। उस समय महेश्वर ने वहां आए हुए सभी देवता आदि को पृथक पृथक सहर्ष स्वागत सत्कार किया। फिर तो कैलाश पर्वत पर बड़ा ही अद्भुत और महान उत्सव होने लगा। देवांगनाओं ने उस अवसर पर यथा योग्य नृत्य किया। भगवान विष्णु आदि जो देवता भगवान शंभु की वैवाहिक यात्रा संपन्न कराने के लिए इस समय वहां आए हुए थे, वे सब यथास्थान ठहर गए। भगवान शिव की आज्ञा पाकर सब लोग उनके प्रत्येक कार्य को अपना ही कार्य समझकर नियंत्रित रूप से करने लगे और इसे भगवान शिव की सेवा मानने लगे। उस समय सातों मातृकाएं वहां बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शिव को यथा योग्य आभूषण पहनाने लगी। हे मुनि श्रेष्ठ, परमेश्वर भगवान शिव का जो स्वाभाविक वेश था वही उनकी इच्छा से उनके लिए आभूषण की सामग्री बन गया। उस समय चंद्रमा स्वयं उनके मुकुट के स्थान पर जा विराजे। उनके जो सुंदर ललाटवर्ती तीसरा नेत्र था वहीं पर शुभ तिलक बन गया। हे मुने, कानों के आभूषणों के रूप में जो 2 सर्प बताए गए हैं वे नाना प्रकार के रत्नों से युक्त हो 2 कुंडल बन गए। अन्यान्य अंगों में स्थित यानी
अन्य अंगों में स्थित सर्प उन अंगों के अति रमणीय नाना प्रकार के रत्नमय आभूषण हो गए। उनके शरीर में जो भस्म लगा हुआ था वही भस्म चंदन आदि का अंगराग बन गया और उनके जो गज चर्म आदि परिधान थे वे सभी सुंदर दिव्य दुकूल बन गए। यानी जो जो भगवान शिव ने अपनी वेशभूषा पहनी हुई थी वही सब उनके सुंदर सुंदर गहनों में, सुंदर वस्त्रों में बदल गए। इस प्रकार उनका रूप इतना सुंदर हो गया कि उसका वर्णन करना बहुत ही कठिन है। वे साक्षात ईश्वर तो थे ही, उन्होंने पूरा का पूरा ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया। तदंतर समस्त देवता, यक्ष, दानव, नाग, पक्षी, अप्सरा और महर्षिगण मिलकर भगवान शिव के समीप गए और महान उत्सव मनाते हुए प्रसन्नता पूर्वक उनसे बोले कि हे महादेव महेश्वर, आप अब महादेवी गिरिजा को ब्याह लाने के लिए हम लोगों के साथ चलिए और हम पर आप कृपा कीजिए। तत्पश्चात विज्ञान से प्रसन्न हृदय वाले भगवान विष्णु ने भगवान शंकर को भक्ति भाव से प्रणाम करके उपर्युक्त प्रस्ताव के अनुरूप ही बात कही। इस पर भगवान विष्णु बोले कि शरणागत वत्सल देवादिदेव महादेव, हे प्रभु, आप अपने भक्त जनों का कार्य सिद्ध करने वाले हैं, अतः मेरा आपसे एक निवेदन है, आप उसे ध्यान से सुनिए। कल्याणकारी शंभु, आप गृहसूत्रोक्त विधि के अनुसार गिरिजा कुमारी पार्वती देवी के साथ अपने विवाह के कार्य को कराइए। हे हर, आपके द्वारा विवाह की विधि का संपादन होने पर वही लोक में सर्वत्र विख्यात हो जाएगी। यानी आप जिस प्रकार से विवाह के लिए विधि को बनाएंगे, पूरे विश्व में वही विधि सर्वत्र विख्यात हो जाएगी। अतः हे नाथ, आप कुल धर्म के अनुसार प्रेम पूर्वक मंडप स्थान और नांदी मुख श्राद्ध करवाइए तथा लोक में अपने यश का विस्तार कीजिए। इस पर आगे ब्रह्मा जी नारद को कहते हैं कि हे नारद, भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर लोकाचार परायण परमेश्वर भगवान शंभु ने विधि पूर्वक सब कार्य किए। उन्होंने सारा अभ्युदय कार्य कराने के बाद मुझको ही अधिकार दे दिया था। यानी ये सब कार्य करने का अधिकार भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को दे दिया। अतः वहां मुनियों को साथ लेकर मैंने आदर और प्रसन्नता के साथ वह सब कार्य संपन्न किया। हे महामुने, उस समय कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, भागुरी, गुरु, कण्व, बृहस्पति, शक्ति, जमदग्नि, पराशर, मार्कंडे, शिलापाक, अरुणपाल, अकृतश्रम, अगस्त्य, च्यवन, गर्ग, शिलाद, दधीचि, उपमन्यु, भरद्वाज, अकृतवर्ण, पिप्लाद, कुशिक, कोत्स तथा शिष्यों सहित व्यास, ये और दूसरे बहुत से ऋषिगण जो भगवान शिव के समीप आए थे, मेरी प्रेरणा से विधि पूर्वक वहां अभ्युदय कर्म कराने लगे। वे सब के सब वेदों के पारंगत विद्वान थे। अतः वेदोक्त विधि से वैवाहिक मंगलाचार करके ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के विविध उत्तम सूक्तों द्वारा महेश्वर की रक्षा करने लगे। उन सब ऋषियों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ बहुत से मंगल कार्य कराए। मेरी और शंभु की प्रेरणा से उन्होंने विघ्नों की शांति के लिए प्रीति पूर्वक ग्रहों का और समस्त मंडलीवर्ती
देवताओं का पूजन किया। वह सब लौकिक वैदिक कर्म यथोचित रीति से करके भगवान शिव बहुत ही संतुष्ट हुए और उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक ब्राह्मणों को प्रणाम किया। तदंतर वे सर्वेश्वर महादेव देवताओं और ब्राह्मणों को आगे करके उस गिरिश्रेष्ठ कैलाश से हर्षपूर्वक निकले। कैलाश से बाहर जाकर देवताओं और ब्राह्मणों के साथ भगवान शंभु, जो नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले हैं, से आनंद खड़े हो गए। उस समय वहां महेश्वर के संतोष के लिए देवता आदि ने मिलकर बहुत बड़ा उत्सव मनाया। बाजे गाजे और गान और नृत्य किए गए। इस प्रकार से बड़ी ही धूमधाम के साथ भगवान शिव के विवाह की तैयारियां वहां पर होने लगी। इस प्रकार ये हमारा आज का 39वां अध्याय यहीं पर संपन्न होता है। यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और प्रियजनों में आगे भी शेयर करते रहें। जय माता की।